तो 2027 तक सभी गरीबों को 20 लाख गरीबों को आवास दे देंगे। 12-13 हजार बच्चों को वहां रोजगार दे चुके हैं, वहां काम कर रहे हैं। जो 10,000 रुपए कमा रहा था वो आज के दिन में 1-1 लाख रुपए कमा रहा है। अब कहते हैं सबको हम आवास दे दिए, लेकिन जब हम अपने इस राज्य के 8 लाख लोगों का आवास की सूची लेकर के दिल्ली गए तो वहां मंत्री बोलता है आपके यहां 8 लाख गरीब नहीं है, आपके राज्य में मात्र 4 लाख गरीब लोग हैं। पहले तो गरीबी नहीं दिखा, चलो 8 से 4 लाख दिखा तो हम बोले ठीक है भाई, आपको 8 नहीं दिखा, आपको 4 ही दिखा तो 4 लाख का पैसा दे दीजिए आपका अपना हिस्सा, ताकि हम गरीब लोग को आवास दे दें। अब अबुआ आवास हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, अब हम अपना आवास बनाएंगे, राज्य सरकार अपने से आवास बनाएगी आपके लिए, आपको बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए। जो पहले आवास मिलता था 2 कमरे का और 1,30,000 रुपए का आवास, अब हम आपको 3 कमरे वाला और 2 लाख रुपया का आवास देने का काम करेंगे। और हमको तो जब हम लोगों ने एक बार 8 लाख लोगों की संख्या गिनी थी, लेकिन जब हम गरीबों के लिए आबू आवास योजना घोषणा किए, उसके बाद जब हमने शिविर लगाया गांव-गांव, पंचायत में, तो मैं आज हैरान रह गया कि 8 लाख से अधिक गरीब हैं इस राज्य में। पता चला कि 30 लाख आवेदन आ गया। हमने कहा भाई 30 लाख आवास बनाते बनाते तो 40 साल बीत जाएगा, हमको इतना पैसा आएगा कहां से? ये 8 लाख के लिए तो हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया है, उसके लिए हम लोगों ने पैसे भी बचाए, लगभग 15,000 करोड़ रुपया इसमें लगना है, उससे अधिक लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहां तो 30 लाख आवेदन आ गए। उन सबको भी हम लोगों ने छांटना कोशिश किया कि सही है गलत है, कुछ फर्जी लोग भी भर देता है, सुखी संपन्न लोग भी भर देता है, अब सरकार दे रही है तो लूट लो, यही होता है। बहुत गहन खोजबीन के बाद 29 लाख तो बचे, 30 लाख तो हुए नहीं, लेकिन 20 लाख अभी भी हमारे राज्य में गरीब लोग हैं जिनको आवास की सख्त आवश्यकता है। अब हम लोग सोचे कि अब कैसे इसको बनाया जाए। 8 लाख लोगों की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन 20 लाख लोगों का क्या करेंगे अब हम? तो ये सरकार तो आपने बनाया है, यहां के मूलवासी आदिवासियों ने बनाया है। आपके प्रति जो हमारा वादा है, हम लोगों ने जो भी वादे आज तक किए हैं, हर वादे को हमने पूरा किया है। हमने कहा कि इस 20 लाख को भी देंगे, भले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, इसका गणना जब हमने किया तो 2027 तक सभी गरीबों को 20 लाख गरीबों को आवास दे देंगे। सब लोगों को सुन लीजिए, यहां जितना लोग आए हैं आप सब लोग लाभुक हैं, आप लोगों के लिए आवास सैंक्शन हो गया है। अब आप आवास बनाना शुरू कीजिएगा, लेकिन आप लोग दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा। यहां दलाल लोग भी बहुत घूमता है आपका पैसा हड़पने के लिए। अब इस स्वीकृत आवास की जो सूची है, किस किस पंचायत में कितने लोगों को मिला है,
इन सभी लोगों का नाम, पता उस पंचायत भवनों में दीवालों में लिखा जाएगा। किसको किसका आवास आवंटन हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां, 200, 300 जो भी हो, और जैसे जैसे पहला को मिला तब दूसरा को मिलेगा, तीसरा, चौथा, पांचवां तक लोगों का आवंटन हो गया, उसके बाद 7वां को मिलेगा। जो लाइन लगेगा, किसकी सूची पहले है, कौन आगे है, कौन पीछे है, वो सब आपके दीवार में लिखा रहेगा। और अगर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल नहीं है, तो अगर आपका बेटा का मोबाइल है तो वो नंबर भी आपसे हम लेंगे और समय समय पर आपको उस मोबाइल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगा कि आपका नंबर कितना घट रहा है। आपको पता चलता रहेगा कि इसका हो गया, इसका हो गया, अब मेरा बारी आ गया। तो इसके लिए दलालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सबको लगता है ये आपका घर हम सैंक्शन करा देते हैं, उससे फिर 5,000 रुपया ले लेगा, फिर आप उससे दोबारा पैसा वापस नहीं ले पाइएगा। इसीलिए हम लोगों ने आज 8 लाख गरीबों से बढ़ाकर 20 लाख गरीबों को आवाज देने के लिए हम लोगों ने, जिसमें पूरा दुनिया में गरीबों की संख्या बढ़ने लगी है, और पता नहीं हमारे इस देश के नीति निर्धारक कौन से आंकड़े बताते हैं कि भारत देश में गरीब लोग खत्म हो गया है। नहीं के बराबर है अब गरीब लोग, वो भी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। हमको समझ में नहीं आता है कि ये लोग कौन सा चश्मा से देश को देखता है भाई। आज इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि झारखंड के खनिज संपदाओं को उनको दिल्ली में बैठ के दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह, उसके माध्यम से कहां कहां कोयला है, कहां लोहा है, कहां बॉक्साइट है, कहां एल्युमिनियम है, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन यहां का गरीब लोग नहीं दिखाई देता है। दूरबीन से भी इनको नहीं दिखाई देता है। और आज जहां हम लोगों ने गरीबों की एक सूची बनाई थी लोगों को आवाज देने के लिए, वो हम लोगों ने लगभग 8 लाख लोगों को चिन्हित किया था, जिसमें से कुछ पैसा केंद्र सरकार देती थी, कुछ पैसा राज्य सरकार देती थी। कुल मिलाकर के 1,30,000 रुपया का आवास पहले गरीब लोग को मिलता था। उस आवास का नाम पहले इंदिरा आवास हुआ करता था, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार ने उसको नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास कर दिया है। ये लोग अपना नाम बदलने में बहुत माहिर है। बनाएगा कोई, मुहर लगाएंगे हम अपना, यही इनका काम है। एक समय इनका कहना था कि देश के सब गरीबों को आवाज देंगे। अब कहते हैं सबको हम आवाज दे दिए, लेकिन जब हम अपने इस राज्य के 8 लाख लोगों का आवास की सूची लेकर के दिल्ली गए, तो वहां मंत्री बोलता है आपके यहां 8 लाख गरीब नहीं है, आपके राज्य में मात्र 4 लाख गरीब लोग हैं।
पहले तो गरीबी नहीं दिखा, चलो 8 से 4 लाख दिखा। तो हम बोले ठीक है भाई, आपको 8 नहीं दिखा, आपको 4 ही दिखा, तो 4 लाख का पैसा दे दीजिए, आपका अपना हिस्सा, ताकि हम गरीब लोग को आवाज दे दें। देश का सारा पैसा इकट्ठा करने का जिम्मा केंद्र सरकार ने ले रखा है। हर चीज से टैक्स वसूलता है, आपसे भी टैक्स वसूलता है। आप नमक खरीदते हैं, उसमें टैक्स लगता है। आप कपड़ा खरीदते हैं, उसमें टैक्स लगता है। दाल चावल तेल खरीदते हैं, उसमें टैक्स लगता है। बच्चों के लिए जूता चप्पल कलम कागज खरीदते हैं, उसके बाद टैक्स लगता है। 12-13 हजार बच्चों को वहां रोजगार दे चुके हैं, वहां काम कर रहे हैं। जो 10,000 रुपए कमा रहा था, वो आज के दिन में 1-1 लाख रुपए कमा रहा है। सरकार के पास लोगों को रोजगार देने की चुनौतियां रोज दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी कंपनी प्राइवेट एजेंसियों को बेच दिया। अब वहां नौकरी नहीं है। अब राज्य सरकार के पास जितनी क्षमताएं हैं, सरकारी नियुक्तियां भी निकल रही है। गैर सरकारी संस्थानों में भी हम लोगों ने कानून बना दिया कि जो भी यहां कंपनी लगेगी, 75% लोग हमारे यहां के लोकल स्थानीय लोग होने चाहिए। इसके तहत अभी तक हम लोगों ने 50,000 से अधिक बच्चों को विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति पत्र दिया। कोई बहुत अच्छा कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी भी है और कुछ छोटा कंपनी भी है। रोजगार तो रोजगार है, उससे भी अगर हमारा रास्ता खत्म नहीं होता तो स्वरोजगार के लिए भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चला रखी है, जहां आप आवेदन देकर के स्वरोजगार के लिए जो आपको काम करना है, महिला हो पुरुष हो, चाहे आप राशन दुकान चलाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहते हैं, सिलाई दुकान चलाना चाहते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.